ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद शहजाद है। मैं अमेरिकन कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और अमेरिकन कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं किडनी स्टोन और ओबेसिटी के अंदर भी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ब्रीफली अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने लाहौर से MBBS करने के बाद पिछले 15 साल से मैं USA में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पर रॉबर्ट जॉनसन यूनिवर्सिटी से अपनी फ़र्स्ट स्पेशलाइजेशन की मेडिसिन में और डायबिटोलॉजी में, और फिर उसके बाद मैं वहाँ पर टेम्पल यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करता रहा। और फिर उसके बाद मैंने एक सेपरेट फेलोशिप की नेफ्रोलॉजी में और किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए। और ये मैंने रॉबर्ट जॉनसन यूनिवर्सिटी के बाद हेनरी फोर्ड यूनिवर्सिटी से ये फेलोशिप की। अब फिर मेरी जो लास्ट फेलोशिप जो मैंने रिसेंटली की है वो मैंने ओबेसिटी के अंदर की है, क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर एक ट्रेंड देखा कि जो ओबीस पेशेंट हैं उन्हीं के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन्हीं में डायबिटीज़ भी ज़्यादा, उन्हीं में किडनी स्टोन, ब्लड प्रेशर और शुगर के मिसाल भी ज़्यादा हैं। तो मुझे लगा कि ये तीनों ही एक स्पेक्ट्रम है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्पेशलाइज इन ऑल दीज थ्री। आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताना चाहता हूँ वो है यूरिन का बार बार आना या यूरिन का ज़्यादा आना। इसे कहते हैं पोलीयूरिया और फ्रीक्वेंसी। पोलीयूरिया मेडिकल में उस टर्म्स को कहते हैं जिसके अंदर यूरिन का 24 आवर के अंदर जो उसका आउटपुट है या वॉल्यूम है 3 लीटर से ज़्यादा हो, और फ्रीक्वेंसी उसके साथ ही मिलती जुलती टर्म है कि यूरिन का बार बार आना। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए मैं एक ही जो इसको एक ही सेटिंग में इनको डिस्कस करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। देखें, इसकी जो सबसे कॉमन वजूहात हैं वो ये वजूहात हैं कि सबसे पहले ये पेशेंट जब मेरे पास आते हैं तो आई थिंक मेरा फोकस होता है ये जानना कि आया है उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन में भी यूरिन बार बार आता है। आया उनको किडनी की या ब्लैडर की कोई इन्फेक्शन तो नहीं। फिर ये देखना है कि आया उनको कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, और क्या उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम तो नहीं है। बिलखसूस अगर प्रोस्टेट का ये प्रॉब्लम, चूँकि प्रोस्टेट सिर्फ मेल्स में होता है तो ये मेल के लिए पर्टिकुलर है। फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनीज के अंदर कंसंट्रेट करने की सलाहियत नहीं होती, वो यूरिन बहुत ही डाइल्यूट बनाते हैं, तो उनको रात को भी बार बार उठना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है। कुछ पेशेंट्स ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको यूरिन भी ज़्यादा आता है। तो ये यूरिन के बार बार आने की या ज़्यादा आने की वजूहात हैं। और अगला इसका क्वेश्चन ये है कि इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। देखिए, इसके अकॉर्डिंगली जब पेशेंट मेरे पास आते हैं सबसे पहले मैंने ये चेक करना है उनके यूरिन कल्चर, यूरिन का सिंपल टेस्ट कि यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूरिन की pH क्या है, और इस तरह यूरिन का जो बेसिक टेस्ट है। फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर वहीं से पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर कहीं शुगर तो नहीं, यूरिन में शुगर आ रही है, तो फिर HbA1c जो है ये टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ। और फिर साथ यूरिन के स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो मैं ऑर्डर करता हूँ, जिसमें यूरिन के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कि इस यूरिन में सोडियम कितना है, क्लोराइड कितना है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या है, कि यूरिन कितना पतला आ रहा है, और उसकी मज़ीद किडनी में कोई फॉल्ट तो नहीं है या कि सिर्फ ये शुगर ऐसा कर रही है। तो फिर इन टेस्ट से ही अगले स्टेप पे चलता है, जाके उनको चेक करना है। अगला स्टेप ये है कि इनको ट्रीट कैसे करना है। देखें, जो इसकी मुतलका वजह होगी उसके अकॉर्डिंगली है। जिसको इन्फेक्शन है हम उसको एंटीबायोटिक देंगे, जिसको शुगर है उसको शुगर ट्रीट करेंगे, और जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस है या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली इसको ठीक करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट्स को ये पता हो कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। डॉक्टर को उस वक्त कंसल्ट करने की ज़रूरत है कि जब आपको रूटीन से ज़्यादा यूरिन आ रहा है या बार बार यूरिन आ रहा है, बिलखसूस आपको रात को यूरिन आ रहा है, या आपको ये फील होता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो अगर आपको ये फीलिंग है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएं ताकि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। क्योंकि आप सोशल इवेंट्स को अटेंड नहीं कर सकते अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है। अगर आपको यूरिन में पेन हो रही है या यूरिन में बर्निंग आ रही है या ब्लड आ रहा है
تو بھی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بلیڈر میں پرابلم ہے، مثانے میں ہے یا کڈنی میں ہے یا جو ان کے ساتھ ٹیوبس اٹیچ ہوتی ہیں ان میں پرابلم ہے، تو آئی تھنک یہ ہائی ٹائم ہوگا کہ ڈاکٹر کو ساتھ کنسلٹ کیا جائے. اگر آپ نے مجھے کنسلٹ کرنا ہے تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ پولو ڈاک کے ذریعے سے آپ کنسلٹ کریں. میں لاہور میں حمید لطیف ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں اور ایور کیئر ہاسپٹل میں بیٹھتا ہوں اور شادمان میں یونیکیئر میڈیکل سینٹر میں بیٹھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو فائنلی یو کین لیو اے گڈ لائف ود پولی یوریا یا جو فریکوینسی ہے جو بار بار یورین کا آنا ہے اس کے ساتھ ایک اچھی لائف گزاری جا سکتی ہے اف یو ہیو پراپر ٹریٹمنٹ ان ٹائم. تھینک یو.